प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे मेवाड़ के अंदर कुंभा। शुरू के 3 टॉपिक अपन देख चुके हैं, मतलब कुंभा से संबंधित टोटल 12 सब टॉपिक्स हैं, उनमें शुरू के 3 देख चुके हैं। पहले देखा जीवन परिचय, देन देखा परिवार वृक्ष, है ना, वृक्ष नहीं बोलेंगे, वृक्ष, री री वृक्ष री, परिवार वृक्ष। और तीसरा अपन ने देखा उपाधियाँ। अब चौथा अपन देखने जा रहे हैं आज इस फाइल के माध्यम से 4 चुनौतियाँ। ठीक है, तो चौथा टॉपिक अपन देख रहे हैं 4 चुनौतियाँ, है ना। महज एक संयोग है, सीरियल नंबर भी 4 और चुनौतियाँ भी 4। ठीक है, आ जाओ। तो ये 4 चुनौतियाँ कौन कौन सी, इसी क्रम में अपन याद रखेंगे, क्योंकि एक वैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ जमी हुई है। पहली चुनौती है राघव सिसोदिया। ठीक है, वो कौन था, कुंभा का चाचा षड्यंत्रकारी, देखेंगे अभी। दूसरी है रणमल राठौड़, जो पिता मोकल का मामा था और प्रभावशाली वो बनते जा रहा था धीरे धीरे। तीसरा है पिता के हत्यारों को सजा दिलवाना, चाचा मेरा अका मैपा गठबंधन। ठीक है, और चौथा था पड़ोसी मुस्लिम राज्य, ठीक है ना, जिसके अंदर गुजरात, मालवा और नागौर। अब ये जो है ना, यहाँ पे मालवा ही लिख सकते हैं अपन। ये जो है ना, पापा के हत्यारों को हत्या, पिता के हत्यारे को बदला लेना, पिता की हत्या के बदला लेना, मतलब पिता के हत्यारों को सजा देना, ये मालवा से संबंधित ही है। ऐसे ये इनकी कुंभा की चुनौतियाँ हैं। अब जैसे आप इसको मोटा मोटा गौर करोगे तो ये 2 चुनौतियाँ हैं, ये तो थी आंतरिक, ठीक है ना, क्या इंटरनल, घरेलू, और ये दोनों थी बाह्य, ठीक है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल। तो जैसे अपन कुंभा की चुनौतियां देखें तो टोटल 4 आर देयर चैलेंजेस। 2 इंटरनल है, 2 एक्सटर्नल है। इंटरनल क्या है, दोनों रह से हैं, एक राघव है और एक रणमल है। ठीक है, एक राघव है और एक रणमल है, एक राघव है और दूसरा रणमल है। और दूसरा क्या है, जो बाह्य वाली वो है, वो कौन सी है, जैसे एक तो मालवा के साथ जो संबंध है वो, और दूसरा एक अपन गुजरात के साथ जो संबंध है वो देखेंगे, और एक नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में जो उनका हस्तक्षेप है वो। गुजरात वाले की जहाँ तक बात है, तो जो मैंने आपको गुजरात पढ़ाया उसमें अपन ने कुतुबुद्दीन अहमद शाह पढ़ा था। कुतुबुद्दीन अहमद शाह मैंने बताया था कि मेवाड़ गुजरात संबंध, वो बिल्कुल सेम चीज़ ही यहाँ आएगी, है ना। याद करो, मोहम्मद बगड़ा से पहले एक 15 मिनट की फाइल है, वो वाली फाइल की बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक सीरियल नंबर 56 है, 56 वो है ना, देख लो उसको एक बार, समझ गए। तो ऐसे अपन कुंभा की चुनौतियाँ देखते हैं। तो 2 नाम आए सर, राघव सिसोदिया, मतलब इंटरनल के अंदर 2 नाम आए, एक तो राघव नाम आ रहा और एक रणमल राठौड़ आ रहा है। राघव सिसोदिया पूरा बोलना, कभी भी राघव बोलो ना तो पूरा बोलोगे राघव सिसोदिया, रणमल बोलो तो रणमल राठौड़। इसका कारण क्या है, सिसोदिया से राघव सिसोदिया बोलोगे तो सिसोदिया से पता लगेगा कि आप ये मेवाड़ी गुट का हेड था, है ना। अभी गुटबंधन अपन देखा और अभी रिविजन करा दूंगा। रणमल राठौड़ बोलोगे तो अपन पता है राठौड़ मतलब मारवाड़, मतलब ये मारवाड़ गुट को बिलोंग करता था। ठीक है, हंसा भाई का ब्रदर था, पहले मैंने बताया था पेरेंट्री में। अब एक बार वापस से पेरेंट्री देख लेते हैं, परिवार वृक्ष जो देखा था ये इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ 2 नाम मैंने अभी आपको जो बताए, अपन जो देख रहे हैं अभी, जो 2 नाम मैंने आपको बताए जो अपन दोनों रह से हैं, एक तो था कौन, ये रणमल राठौड़ जो 2 नंबर पे लिखा हुआ था, ये मेवाड़ मारवाड़ का बताया ये मैंने पहले, ठीक है। और दूसरा नाम आ रहा है ये राघव, ठीक है, राघव सिसोदिया, ठीक है। राघव सिसोदिया मतलब लाखा के पुत्र, चूड़ा और मोकल के भाई, समझ गए ये चीज़। अब देखो इसमें चीज़ क्या है, आप जैसे एक बार देखो ये मतलब ये चीज़ें हैं क्या, कि दोनों कौन व्यक्ति हैं। तो गुट तो अलग अलग है, जैसे पिछली वीडियो में बताया कि मेवाड़ के अंदर गुटबाजी हुई, एक है सिसोदिया गुट, एक है राठौड़ गुट। सिसोदिया गुट का हेड कर रहे हैं राघव देव ये, और राठौड़ गुट का हेड कर रहे हैं ये रणमल राठौड़। दोनों के अंदर सीनियर देखो कौन है, दोनों के अंदर सीनियर देखो कौन है भाई, ये एक जनरेशन है, नीचे आ जाएगी दूसरी जनरेशन, तो ये सीनियर है, ये कंपेरेटिवली जूनियर है। और फिर कुंभा आएंगे वो तो और जूनियर है, वो तो तीसरी पीढ़ी, देखो 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, समझ गए ऐसे। अब देखो ये प्रतिद्वंदता चालू कैसे हुई। जैसे अपन ने देखा था रणमल राठौड़ क्या था, मोकल का भी संरक्षक है, ठीक है, और कुंभा का भी संरक्षक है, तो रणमल राठौड़ की चलती थी, पहली चीज़ ये। अब ये राघव देव सिसोदिया कैसे आए सीन में, आप देखो कि मोकल और ये दोनों भाई भाई हैं, सेम जनरेशन। अब मोकल के बाद शासक कौन बनेगा, मोकल के बाद शासक कौन बनेगा, इसका एक सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक आंसर है वो ये है कि सर देख लो सीनियर कौन है। तो भाई सीधी सी बात है, मोकल के भाई का जो हक था या जो दावा था वो ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि भाई पहले भाई जिंदा है तो भाई नहीं है तो फिर पुत्र की बारी है, समझ गए। तो राघव सिसोदिया को ये थी कि भाई मोकल की हत्या के बाद, भाई मोकल की जैसे अपन जैसे देखेंगे, भाई मोकल की हत्या हुई, उसके बाद राघव देव अपने आप को इन्होंने बोला कि भाई अपन शासक अब बनेंगे, ठीक है, शासक बनेंगे। भाई अपन मोकल की हत्या तो भाई चाचा मेरा ने करी, ये देखेंगे अभी अपन जो आ रहे थे, चाचा मेरा कुंभा की हत्या करी थी उसके पुत्र ऊदा ने, तो मोकल की हत्या हो गई चाचा मेरा के द्वारा।
अब दावेदार कौन, सबसे प्रबल दावेदार राघव सिसोदिया अपने आप को मानता था, क्योंकि वो भाई था। कुंभा तो पुत्र है, अभी जूनियर है कि नहीं। मैंने बताया था कुंभा शासक बना उस समय आयु कितनी थी, 30 वर्ष। 1403 का जन्म है, 1433 में शासक बने, बताया था पिछले में। और राघव सिसोदिया की उस समय आयु थी करीबन 45 वर्ष के लगभग, तो ज़्यादा बड़ा हक तो राघव सिसोदिया का। अब कुंभा कैसे आया सीन में, कुंभा सीन में ऐसे आया कि रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई, मैंने बताया। तो ये हंसाबाई वाली पीढ़ी के ये थे कुंभा, क्योंकि देखो हंसाबाई से उत्पन्न हुआ मोकल, फिर मोकल और सौभाग्य देवी से पैदा हुए कुंभा, है कि नहीं है। तो रणमल राठौड़ का ये मानना था कि जो शासक बने वो मेरी बहन का वंशज होना चाहिए, बात इतनी सी थी। तो रणमल राठौड़ की पसंद थे कुंभा, समझ लो ना ये चीज़, समझ लो ये चीज़। रणमल राठौड़ की पसंद तो थे कुंभा, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से दाव जो ज़्यादा था वो था राघव सिसोदिया के ऊपर। ठीक है साहब। अब अपन जैसे देखते हैं कि भाई रणमल राठौड़ ये चाहता था कि राघव सिसोदिया किसी भी हाल में अगला शासक नहीं बनना चाहिए, तो रणमल राठौड़ ने हत्या करवा दी राघव देव सिसोदिया की। अब हत्या तो हो गई, रणमल ने सब सोचा था, सब अच्छा सोचा था, लेकिन कुंभा ने देखा यार रणमल राठौड़ राघव देव सिसोदिया और कुंभा में संबंध देखो क्या है भाई। कुंभा के पिताजी मोकल और मोकल का भाई था राघव सिसोदिया, तो कुंभा राघव सिसोदिया को क्या बोलेंगे, चाचा बोलेंगे, है ना। ये ब्लड रिलेशन मैंने समझा रखा है, यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ मेरा ब्लड रिलेशन का, रीजनिंग का, उसको आप जैसे देख लेना अपने प्लेलिस्ट में, रीजनिंग की बहुत से समझा हुआ होगा, है ना। पापा का जो भाई है उसको कुंभा क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो कुंभा ने देखा यार राघव सिसोदिया मतलब मेरे चाचा की हत्या करवा दी रणमल राठौड़ ने, इतनी हिम्मत रणमल राठौड़ की, है कि नहीं है। तो भाई रणमल राठौड़ ने किया था वो सही किया था भाई, कुंभा के लिए तो साफ ही हो गया गद्दी के लिए रास्ता, लेकिन कुंभा के सेंटिमेंट्स यहाँ पे हर्ट हो गए, समझ रहे हो। बस यही था जो राघव सिसोदिया रणमल राठौड़ की जो अपन आंतरिक कलह वाले दो चैलेंजेस देखते हैं वो। पहले राघव सिसोदिया की हत्या करवाएगा रणमल राठौड़, क्या बता रहा हूँ मैं, पहले राघव सिसोदिया की हत्या करवाएगा रणमल राठौड़, फिर इसी रणमल राठौड़ की हत्या करवा देगा कौन, महाराणा कुंभा। ये आंतरिक है वैसे दोनों, आंतरिक जो अपने चैलेंजेस देखे ना वही है। क्यों हत्या हुई, कैसे राघव सिसोदिया की, मैंने सारा समझाई आपको। आ जाओ यहाँ पे देखो रणमल राठौड़ के बारे में इधर लिखा हुआ है, राघव देव के बारे में लिखा हुआ देखो, लाखा का पुत्र, चूड़ावा मोकल का भाई, कुंभा का चाचा। 3 में ना राघव देव, कैसे लाखा का पुत्र, चूड़ा और मोकल का भाई हो गया और कुंभा का चाचा हो गया, ऐसे ये तीनों, ये जो है ना राघव देव सिसोदिया के तीनों रूप, लाखा का पुत्र, चूड़ावा मोकल का भाई और कुंभा का चाचा, ये पता होना चाहिए, ये एक ही चीज़ है, राघव सिसोदिया की बातें, है ना, ऐसे। ठीक है, उपाधियां अपने अच्छे से देख ही ली भैया, दान में दिया है हॉल, क्या परम नाम के राजा ने दिया है, परम नाम के राजा ने शैव धर्म को दान में दिया हॉल जिसमें चाप है। समझ गए उपाधियां, नहीं समझे तो वीडियो देख लो, सब पुराना कह रहे इससे पहले वाला। आ जाओ, तो चुनौतियों में देखते राघव देव सिसोदिया, आप समझ गए, कुंभा का चाचा षड्यंत्रकारी क्यों हो गया राघव देव सिसोदिया, अगला शासक बनने के लिए आतुर, अगला मैं ही हूँ ये, लेकिन रणमल राठौड़ बनने देखना नहीं चाहता था। फिर रणमल राठौड़ ने हत्या करवा दी, ठीक है ना, इस राघव देव सिसोदिया की। फिर रणमल राठौड़ टारगेट में आ गया कुंभा के, ऐसे। पिता मोकल का मामा था, मोकल का मामा भी मैंने बताया हंसा देवी का भाई था, मोकल के पापा थे लाखा और लाखा की वाइफ थी हंसा देवी और हंसा देवी के भाई थे रणमल राठौड़। ठीक है, तो ये प्रभावशाली बने जा रहा था, प्रभावशाली बना दिया ना, बन ही रहा था। कुंभा के चाचा की हत्या करा दी राघव देव सिसोदिया की, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा प्रभावशाली होने का। अब 2 भारी अपन जैसे देखेंगे आगे, तो एक एक करके इन चारों चुनौतियों को देख लेते हैं, जिससे कि ये चुनौती आपके लिए कभी चुनौती नहीं रहेगी, आपके लिए तो मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, आ जाओ, है ना। अब उसी क्रम में देखेंगे, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं मेवाड़ मारवाड़ संबंध, ठीक है ना, मेवाड़ मारवाड़ संबंध। आओ, तो मेवाड़ मारवाड़ संबंध के माध्यम से अपन वो जो राघव सिसोदिया रणमल राठौड़ वाली जो कहानी है ना वो देख लेंगे पूरी, ठीक है ना। आओ, तो मेवाड़ मारवाड़ संबंध, राघव सिसोदिया कौन, लाखा का पुत्र, चूड़ा व मोकल का भाई, कुंभा का चाचा, षड्यंत्रकारी, अभी अपने देख ही लिया। 1437 में इसकी हत्या करवा दी रणमल राठौड़ ने। 1437 के अंदर रणमल राठौड़ ने हत्या करवा दी। क्यों करवाई हत्या, क्योंकि रणमल राठौड़ ये की इच्छा थी कि जो अगला वंशज बनेगा मोकल के बाद वो हंसा देवी का वंशज बने, इसलिए। ठीक है, समझ गए अपन। अब हत्या तो होगी, ठीक है। अब अगला कॉलम चीज अपन देखेंगे रणमल राठौड़ की हत्या। भाई पहले रणमल राठौड़ ने करवाई है हत्या, लिखा हुआ है ना, राघव सिसोदिया की हत्या रणमल राठौड़ के द्वारा। अब नंबर है, बारी किसकी है, रणमल राठौड़ की बारी है मरने की, ठीक है। कारण, रणमल राठौड़ की हत्या का कारण क्या है, 1437 में राघव सिसोदिया की हत्या करवाई थी रणमल राठौड़ ने, रणमल राठौड़ के द्वारा, है ना। तो देखो नामों में कंफ्यूज मत हो, ये कंफ्यूजन कब दूर होएगा, जब नाम पूरा बोलोगे। सिर्फ रणमल रणमल करोगे ना तो आप खुद ही स्वाहा हो जाओगे। रणमल राठौड़,
राघव देव नहीं, राघव देव सिसोदिया, तब वो चीज खुलेगी अपने आप। संघर्ष तो करो पहले। ठीक है, फिर 1438 में रणमल राठौड़ की हत्या कुंभा द्वारा दासी भारमली के सहयोग से। और ये दासी भारमली, भाई दासी तो दासी मतलब सेविका थी, और थी कौन, ये रणमल राठौड़ की प्रेमिका थी। तो प्रेमिका को ही, रणमल राठौड़ की प्रेमिका को ही कुंभा ने अपनी तरफ मिलाया और कैसे भी करके षड्यंत्र करके रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। एक साल बाद ही, देख लो 1437 में राघवदेव सिसोदिया की हत्या और 1438 के अंदर एक ही साल बाद ही रणमल राठौड़ की हत्या। राघवदेव सिसोदिया की हत्या करवाई रणमल राठौड़ ने, रणमल राठौड़ की हत्या करवाई कुंभा ने, इसके माध्यम से दासी भारमली के सहयोग से। ये भारमल मत कर देना कछावा राजा, गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए यहाँ तक। अब आगे क्या देखते हैं, रणमल राठौड़ के पुत्र जोधा मंडोर रवाना, है ना, रणमल राठौड़ के पुत्र जोधा। ये जोधा वही है कौन, जो अपन जैसे देखते हैं क्या, जोधपुर जिसने बसाया, ये वो जोधा। ठीक है, ये जोधा भाई मत कर देना आप कहीं, ये जोधा है मेल, है ना। तो जोधपुर शहर की स्थापना ये करेंगे, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो जोधपुर शहर की स्थापना देखो, अभी जैसे वर्ष आगे मैं बताऊंगा 1459 आएगा, लेकिन याद कैसे रहेगा। 37 में हत्या हो गई राघवदेव सिसोदिया की, 38 में रणमल राठौड़ की। रणमल राठौड़ के पुत्र जोधा उस समय मेवाड़ में अंदर ही रहते थे रणमल राठौड़ के साथ, क्योंकि रणमल राठौड़ भी मेवाड़ में ही थे। मेवाड़ के देखे थे ना अपन ने गुटबाजी, उसमें मेवाड़ी मारवाड़ी गुट के हेड रणमल राठौड़, उनके बेटे कुंभा। तो जब कुंभा को लगा कि यार रणमल राठौड़ ही नहीं बचे अब मेवाड़ के अंदर, तो अपना तो रहना सेफ है ही नहीं, तो कुंभा भी वहाँ से, मतलब कुंभा के डर से जोधा वहाँ से निकल लिए। कहाँ के लिए, मंडोर के लिए, है ना, जोधपुर मंडोर। उस समय जोधपुर की राजधानी मंडोर ही हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे। तो फिर मंडोर के अंदर, मंडोर गया तो मंडोर के तक भी कुंभा पीछा करते करते आ गए जोधा का। तो फिर जोधा द्वारा निर्वासित जीवन, है ना, क्यों, क्योंकि इनको टारगेट कर रखा था कुंभा ने, कि कुंभा ने सोच रखा था रणमल राठौड़ को भी मारूंगा और उसके बेटे जोधा को भी मारूंगा। ठीक है ना, लेकिन जोधा कैसे भी जान बचा के मंडोर की तरफ भाग गए, लेकिन कुंभा पीछा करता है। तो फिर निर्वासित जीवन, निर्वासित जीवन का मतलब छुप छुप के रह रहे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो मंडोर गए, मंडोर से काहुनी गांव गए, वहाँ से काहुनी गांव बीकानेर, है ना, वहाँ से भद्राजून गए, जालोर, जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है, भद्राजून जालोर, और फिर वहाँ से सिवाना बाड़मेर में छुपे। ठीक है ना, तो ये भद्राजून जालोर सिवाना बाड़मेर सब संकटकालीन राजधानी मारवाड़ की। तो देखो कैसे, जोधपुर गए, मंडोर मतलब जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से फिर जालोर, जालोर से बाड़मेर। ऐसा नहीं कि मंडोर एक्सप्रेस से गए हैं, है ना, मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है जो जोधपुर से दिल्ली जाती है, मंडोर एक्सप्रेस, है ना, क्योंकि मंडोर ही जोधपुर में है, मंडोर गार्डन्स। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं कि मंडोर एक्सप्रेस से गए हैं, उस समय कैसे, घोड़ों से, और ज़्यादातर पैदल भी, है ना। तो मंडोर से बीकानेर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से जालोर, जालोर से फिर बाड़मेर, ये देख लो आप। और उस समय NH-15 नहीं बना था अभी तक, NH-15 देख लो कहाँ से कहाँ है, नेशनल हाईवे 15 देखना एक बार एटलस में। ठीक है, NH-15 कहाँ से कहाँ जाता है, उस समय बना नहीं था, ये रेगिस्तान में से जा रहे हो आप। तो ऐसे क्या था, अपन ने जैसे देखा कि भाई जोधपुर मतलब जोधा और कुंभा के अंदर अनबन होगी नहीं होगी अनबन, मतलब कहने का मतलब मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर जो है तलवारें तन गई। क्यों, आपने देख लिया भाई रणमल राठौड़ की हत्या हो गई मारवाड़ी। ठीक है, और इधर तो, और रणमल राठौड़ की हत्या हो गई, रणमल राठौड़ आ रहा, और कुंभा इधर मारवाड़ के, मेवाड़ के अंदर कुंभा, और रणमल राठौड़ का जो पुत्र था कौन, जोधा, वो जान बचा के इधर उधर भाग रहा। तो कहने का मतलब दोनों के अंदर जो कभी दोस्ती हुआ करती थी वो गड़बड़ हो गई। ये सब बैठी बैठी ऊपर देख रहे थे, कौन, मतलब अभी तक जिंदा थी, कौन, हंसा देवी। हंसा देवी कौन, कुंभा, कुंभा के पापा मोकल, है ना, मोकल, और मोकल की माँ थी हंसा देवी, है ना, ऐसे। तो हंसा देवी बैठी बैठी सब ये देख रही थी कि यार ये मनमुटाव हो रहा है, और हंसा देवी खुद मारवाड़ से बिलोंग करती थी, तो उनको सब ये पसंद नहीं आ रहा था। ये देखो रही हंसा भाई, कुंभा के पिताजी मोकल, मोकल की माताजी हंसा देवी। ठीक है, तो ये हंसा देवी मोकल कुंभा की क्या लगी भाई, कुंभा के पिताजी की जो माँ है, पिताजी की माँ है, उसको अपन क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे। तो कुंभा की दादी लगती थी हंसा बाई। इन्होंने इंटरफेयर किया बीच के अंदर कि नहीं 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 ऐसे मत लड़ो। ठीक है, तो हंसा बाई के इंटरफेरेंस से फिर 1453 के अंदर मेवाड़ मारवाड़ संधि देखते हैं, जिसका नाम है आवल बावल की संधि, है ना। ये अगला पगला नहीं है, ये आवल बावल है। ठीक है, आवल पूछते हैं आवल बावल की संधि किन के बीच हुई, मेवाड़ और मारवाड़, मतलब वर्तमान जैसे अपन देख लेते हैं उदयपुर और जोधपुर, ऐसा देख सकते हैं, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ ही बोल रहा है। आवल बावल की संधि, है ना, ये क्या है, आवल बावल की झाड़ियाँ हैं मेवाड़ के अंदर। आवल नामक जो है ना, आवल, आवल की तो झाड़ियाँ हैं मेवाड़ के अंदर, और बावल मतलब बबूल, कीकर के वृक्ष है मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो जहाँ से आवल खत्म होता है या बावल शुरू होता है, जहाँ बावल खत्म होता है आवल शुरू होता है, ये वृक्ष के पीछे है।
ठीक है ना। तो उस जंक्शन पे ये संधि हुई कि आज से इधर का इधर मेवाड़ रहेगा, इधर का इधर मारवाड़ रहेगा। तो ये दोनों जैसे वेजिटेशन जो है ना, जो ये वृक्ष की जो अपने प्रजाति है, ये जहाँ मिलती है वर्तमान में सोजत पाली है। ठीक है, वहाँ पे जैसे अपन आवल वृक्ष तो किधर देखते हैं, मेवाड़ में, और बावल वृक्ष बबूल वृक्ष देखते हैं मारवाड़ के अंदर। बावल बबूल बोलते हैं ना अपन, वही वृक्ष बबूल का, तो हम कहाँ से हुए, ये वही बबूल। ठीक है, ये संधि हुई। तो आवल बावल नाम कैसे पड़ा, आप समझ गए। आवल नामक झाड़ियाँ मेवाड़ की तरफ होती हैं, आज भी होती हैं। बावल बबूल कीकर की तरफ, मारवाड़ की तरफ होते हैं, कीकर बबूल कीकर जो बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आवल बावल। मतलब आवल मतलब मेवाड़, बावल मतलब मारवाड़। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य संधि। मध्यस्थ कौन, हंसाबाई, जो कि कौन थी, कुंभा की दादी थी और जोधा की बुआ जी थी। जोधा की बुआ जी कैसे, बुआ जी कौन होती, पापा की बहन। तो जोधा के पापा रणमल राठौर और रणमल राठौर की बहन हंसा देवी। ऐसे समझ गए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सीमा किसको बनाया गया। सीमा सोजत पाली को बनाया गया, जो वर्तमान में सोजत पाली है। वो पाली के अंदर देखो सोजत कहाँ है, फिर पता चलेगा आपको। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस संधि का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज श्रृंगार देवी, है ना। श्रृंगार, इसको इंग्लिश में कहीं ट्रांसलेट मत कर देना आप। श्रृंगार अपन बोलते हैं क्या, मेकअप, तो मेकअप देवी मत कर देना नाम श्रृंगार देवी रहेगा। ये कौन थी, ये जोधा की पुत्री थी। ठीक है, जोधा की पुत्री। तो ये वैवाहिक रिलेशन स्थापित हुआ। ठीक है ना, जैसे अपन एक दूसरे अगर वैवाहिक संबंध में बन जाते हैं तो फिर भविष्य में आक्रमण की संभावना क्षीण तो नहीं होती है, कम हो जाती है, जीरो नहीं होती, कम हो जाती है। देखो कैसे, श्रृंगार देवी जो कि जोधा की पुत्री थी का विवाह रायमल कुंभा के पुत्र के साथ हो गया। मतलब इधर तो अपन देखते हैं कुंभा, ठीक है, कुंभा का जो समकालीन है मारवाड़ में, दैट इज जोधा। तो जोधा की पुत्री थी कौन, श्रृंगार देवी। और विवाह किसके साथ हुआ, रायमल। ये रायमल कौन है, ये कुंभा के बेटे हैं। ठीक है, कुंभा के साथ नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप जैसे मिलेगा, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के साथ कर दिया, गलत है वो कथन। क्या है, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र से किया, रायमल। ठीक है ना, इस रायमल से ही आगे अपन देखेंगे फिर जो अपनी संतान होगी नेक्स्ट, दैट इज सांगा, राणा सांगा, ऐसा। ठीक है, यू है। तो देखो क्या है कि कुंभा जो है ना, कुंभा का जन्म भी मारवाड़ी माँ से हुआ है, अपन ने देखा ही। मतलब मारवाड़ी वंश है ना। सौभाग्य देवी तो जैसे परमार राजकुमारी थी, लेकिन मारवाड़ी वंश कैसे कि कुंभा के जो पिताजी है मुकल, वो उनकी जो माँ थी वो मारवाड़ी। ठीक है ना, ऐसे इस तरह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब सांगा में भी अपन जैसे देख रहे हैं तो मारवाड़ी वंश आ गया ना, ये श्रृंगार देवी का, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो श्रृंगार देवी अपन समझ गए, जोधा की पुत्री का विवाह रायमल से कुंभा के पुत्र के साथ हुआ, है ना। ये अपन जैसे आज वर्तमान में क्या है, जैसे ये गोरम घाट देखते हैं पर राजसमंद के अंदर, वो भी मारवाड़ मेवाड़ वर्तमान सीमा के ऊपर स्थित है गोरम घाट, है ना। एक वो रेलवे की फोटो आती है, बहुत अच्छा, ये एक हिल स्टेशन है, वर्तमान राजसमंद के अंदर पड़ता है गोरम घाट, है ना। हिल स्टेशन, एक बार गूगल में आप फोटो डालो तो एक रेलवे पुल की फोटो आती है ना। ये ब्रिटिश कालीन रेलवे पुल है और उसके ऊपर ट्रेन चलती है ऊपर गोरम घाट। तो ये भी वर्तमान सीमा पे स्थित है आज मेवाड़ मारवाड़ की गोरम घाट। गूगल में एक बार डाल की फोटो जरूर देखो उस ट्रेन की, आएगा न्यूज़ में भी कि हस्बैंड वाइफ फोटो खिंचवा रहे थे रेलवे लाइन पे, पीछे से ट्रेन आ गई तो उस पुल से नीचे गिर गए, कूद गए। मतलब हाइट देखो उस पुल की कितनी है, एक बार पता लगेगा आपको। तो ऐसे थी अपनी ये आवल बावल संधि। ठीक है, तो किनके बीच में हुई, मेवाड़ और मारवाड़। आवल इज मेवाड़, बावल इज मारवाड़। ठीक है, अच्छा, सीमा किसको बनाया, सोजत पाली को। मध्यस्थता किसने करी, हंसा देवी ने। सीमा किसको माना, सोजत पाली को, ऐसे। ठीक है, और श्रृंगार देवी का विवाह हुआ कुंभा के पुत्र जोधा के रायमल के साथ, जो मतलब श्रृंगार देवी जोधा की पुत्री का विवाह हुआ कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। समझ गए। तो ये थी अपने मेवाड़ मारवाड़ संबंध में। क्या देख लें एक बार, राघव सिसोदिया की हत्या करवाई रणमल राठौड़ ने 1437 के अंदर, फिर रणमल राठौड़ की हत्या करवाई कुंभा ने 1438 के अंदर। अब खतरा उत्पन्न हो गया किसके ऊपर, रणमल राठौड़ के पुत्र जोधा के ऊपर। जोधा भाग गया जान बचाकर मेवाड़ से कहाँ, मंडोर, फिर मंडोर से बीकानेर, बीकानेर से जालोर, और जालोर से लास्ट सिवाना बाड़मेर। ये सब बैठी बैठी देख रही थी कुंभा की दादी हंसाबाई, जिनको कि मेवाड़ भी प्यारा था क्योंकि वहाँ की वो कभी बहू थी, मारवाड़ भी प्यारा था क्योंकि वहाँ की कभी बेटी थी, ऐसे। तो उन्होंने ये जो द्वेषता थी मेवाड़ और मारवाड़ में, उसको ख़त्म करवाई आवल बावल संधि के नाम मार्फत से। आवल इज झाड़ियाँ जो मेवाड़ में मिलती हैं, बावल इज वृक्ष कह लो, झाड़ियाँ कह लो, जो अपने को मारवाड़ में मिलते हैं।
ठीक है। इसके मध्यस्थता इस हंसाबाई थी, मतलब संधि कब हुई 1453 में 1453 के अंदर, ठीक है। 5 इज आवल एंड 3 इज अपने बावल, आवल एंड बावल, 3 याद रहता है इकाई का, 3 बावल में 3 है, बावल बावल, बावड़ा नहीं है बावल है, 1 2 3 ये 3 1453, ठीक है। ऐसे अपन को याद रखना है। तो आवल बावल की संधि में मध्यस्थ कौन, हंसाबाई, सीमा सह से सीमा और सह से क्या, सोजत, समझ लो, सह से सीमा और सह से सोजत, ऐसे, ठीक है। मध्यस्थता हंसाबाई है ना, इसको लाफिंग बाई मत कर देना, हंसाबाई कुंभा की दादी जोधा की बुआ। सीमा सोजत पाली को बनाया गया, श्रृंगार देवी का विवाह हुआ किसके पुत्र, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ, ऐसे है ना, रायमल, ऐसे ध्यान रखना अपने को, ये रायमल नाम याद रखो, क्यों, क्योंकि जब अपन सांगा पढ़ेंगे तभी रायमल वापस सीन में आएंगे, इसलिए रायमल इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ तो अपन ने पहली चुनौती देख ली, क्या कि कैसे ये मेवाड़ मारवाड़ वाली चुनौती को, कैसे तो चुनौती उत्पन्न हुई और फिर कैसे वो शांत हुई। ओके, ये चीज़ थी। नेक्स्ट चुनौती अपन देखते हैं कि मेवाड़ मालवा संबंध, मालवा का मतलब है MP, वो वाला, ठीक है, वो नेक्स्ट में देखते हैं।